मिट स्वामी विवेकानंद जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में शायद ही कोई होगा जो इनके बारे में नहीं जानता हो। लेकिन क्या आपने कभी स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके उपदेशों को गहराई से पढ़ा या सुना? इनके बचपन को देखकर ही लोग कहते थे कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात, और यह मुहावरा इन महापुरुष पर बिल्कुल सटीक भी बैठता है। जिनका भविष्य उनके बचपन को देखकर ही पता चल गया था। जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने कार्यों, अपने विचारों के कारण प्रसिद्धि पाई, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके ज्ञान और शक्तिशाली विचारों का लोहा माना गया। सनातन धर्म सेवा पर भारत के सिद्ध गुरु की इस सीरीज में आज हम आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनसे जुड़े रोचक प्रसंग हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिन्होंने अपने विचारों से हमें जीवन जीने का सही मार्ग बताया, और आज फिर जरूरत है उनके विचारों को समझने और उसे अपने जीवन में उतारने की। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे स्वामी विवेकानंद जब बच्चे थे तो कैसे थे, वो कैसे इतने महान लीडर बने, उनमें ऐसा क्या था कि आज भी लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। इस सीरीज के माध्यम से आप यह सब जानेंगे और साथ ही उनके जीवन से जुड़े कुछ खास किस्से भी। वो दिन भी बड़ा शुभ था जिस दिन स्वामी विवेकानंद ने इस धरती पर जन्म लिया। 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति जो कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र दिन माना जाता है, इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी भगवान शिव को बहुमत थी। वो बहुत पूजा पाठ करती थीं ताकि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। एक दिन भुवनेश्वरी देवी ने सपने में भगवान शिव को देखा। उन्होंने देखा कि भगवान शिव उनसे कह रहे थे कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। इस बात से भुवनेश्वरी बहुत खुश हुई, इसलिए वो अपने बेटे का नाम वीरेश्वर, जो कि भगवान शिव का एक और नाम है, वही रखना चाहती थी। लेकिन उनके पिता विश्वनाथ दत्त और परिवार ने उनका नाम नरेंद्र नाथ रखा और सब प्यार से उन्हें नरेंद्र कहकर बुलाने लगे। किसे पता था कि यह नरेंद्र बड़े होकर महान पुरुष स्वामी विवेकानंद बनेंगे। नरेंद्र की सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में उनके माता पिता के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैया ने बहुत मदद की। बचपन से ही नरेंद्र को हिंदू धर्म के प्रति बेहद लगाव रहने लगा। कलकत्ता के कायस्थ परिवार में जन्मे नरेंद्र के परिवार में सब पढ़े लिखे और दयावान थे, जिसकी वजह से उनका नाम समाज में बड़े सम्मान से लिया जाता था। नरेंद्र के पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के जाने माने वकील थे, लेकिन नरेंद्र अपने पिता की तरह कम और अपने दादा दुर्गाचरण दत्ता के तरह ज्यादा थे, जिन्होंने अपने परिवार को 25 साल की उम्र में छोड़ दिया था और एक साधु बन गए। जहां नरेंद्र के पिता को सब सुख सुविधाएं अच्छी लगती थी, वहीं इसके उलट नरेंद्र को अपने दादा की छवि ने ज्यादा प्रभावित किया हुआ था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए, जिस कारण 9 भाई बहनों में एक नरेंद्र के मन में ईश्वर को पाने की ललक और उनको जानने की इच्छा होने लगी, और वो सभी से ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगे कि सभी उनकी बातों सुनकर चकित रह जाते। इन्हीं सवालों के बीच समय भी आगे बढ़ता गया। नरेंद्र जब 6 साल के हुए तो उनके पिता ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में उनका दाखिला करा दिया, जहां वो स्कूल गए। वो एकमात्र छात्र थे
जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन में अंक प्राप्त किए। नरेंद्र ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण प्राप्त किया। वो न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में बल्कि खेलकूद में भी रुचि रखते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास की शिक्षा जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, जो अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, यहाँ पूरी की। नरेंद्र हर चीज में इतने निपुण थे कि वो चाहते तो कुछ भी बन सकते थे। लेकिन उन्हें यह सभी लौकिक चीजें समझ नहीं आती थी। उनका तो बस एक ही उद्देश्य था, ईश्वर को देखना। वो तो बस यही सोचते थे कि भगवान से मिलना कैसे होगा। इसी बीच कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात प्रिंसिपल विलियम हेस्टी से हुई। नरेंद्र के मन में ईश्वर को जानने की इतनी तड़प थी कि उन्होंने विलियम हेस्टी से पूछ डाला, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के में जानते हैं जिसने ईश्वर को देखा हो? इस पर विलियम हेस्टी ने जवाब दिया कि उनकी नज़र में इस धरती पर सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है दक्षिणेश्वर का संत रामकृष्ण परमहंस। यह नाम सुन नरेंद्र के मन में मानो अजीब सी हलचल होने लगी और अचानक उन्हें रामचंद्र दत्त की कही बात याद आ गई। आपको आपके सवाल का जवाब पाने के लिए दक्षिणेश्वर जाना होगा। और अब तो नरेंद्र के मन में रामकृष्ण परमहंस से मिलने की इच्छा बढ़ने लगी। समय बिता और आखिरकार 1881 में वो दिन भी आया जब धरती पर उतरे इन दोनों महापुरुषों की मुलाकात हुई। हुआ कुछ यूं, कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस जी के भक्त सुरेंद्रनाथ मित्रा रहा करते थे। एक दिन उनके घर जब रामकृष्ण परमहंस आए तो भजन गाने के लिए नरेंद्र को बुलाया गया। नरेंद्र गा रहे थे और रामकृष्ण परमहंस बस उन्हें निहार रहे थे। आप ही बताइए, जो महापुरुष भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ देख सकता हो, वो भला अपने शिष्य को कैसा न पहचानता। भजन खत्म हुआ तो परमहंस स्वामी ने विवेकानंद से बस इतना ही कहा, एक बार दक्षिणेश्वर आना। ये बात सुनकर नरेंद्र को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी बोध नहीं था कि उनके जीवन की असल शुरुआत तो अब होने वाली है। अब स्वामी जी के जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था और यह शुरू हुआ जब 1882 के शुरुआत में नरेंद्र अपने मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर जाकर काली भक्त रामकृष्ण परमहंस से मिले और जिस सवाल का जवाब वो अभी तक ढूंढ रहे थे, उसी सवाल को आगे बढ़ाया और रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? एक पल के झिझक के बिना श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भगवान को स्पष्ट रूप से देखता हूँ, जैसा कि मैं आपको देखता हूँ। रामकृष्ण की सादगी और तेज देखकर नरेंद्र सब कुछ भूल गए, मानो गुरु के रूप में शिष्य को भगवान के दर्शन हो गए हों। इससे वह पूरी तरह बदल चुके थे। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से यह प्रश्न नहीं पूछा और यहीं से नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद बनने का सफर शुरू हुआ। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें ईश्वर पर विश्वास दिलाया कि ईश्वर वास्तव में है और मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। रामकृष्ण ने नरेंद्र को सर्वव्यापी परम सत्य के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें शिक्षा दी कि सेवा कभी दान नहीं बल्कि सारी मानवता में बसे ईश्वर की ध्यानपूर्वक आराधना होनी चाहिए। यह उपदेश नरेंद्र के जीवन का प्रमुख दर्शन बन गया, जिसके बाद नरेंद्र 1880 में केशव चंद्र सेन की नव विधान में शामिल हुए। यह वो व्यक्ति थे जो रामकृष्ण के प्रभाव में ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए थे। 1884 के दौरान वह सेंस बैंड ऑफ होप में भी सक्रिय रहे,
जहां उन्होंने युवाओं को धूम्रपान और शराब पीने से हतोत्साहित किया। धीरे धीरे समाज कल्याण में वक्त बीतता गया और कुछ ऐसा हुआ जिसकी कामना किसी ने नहीं की थी। साल 1884 में नरेंद्र के पिता की मृत्यु हो गई और घर का सारा भार नरेंद्र के कंधों पर आ गया। घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस कठिन स्थिति में भी ईश्वर और अध्यात्म के प्रति उनका विश्वास कम नहीं हुआ और शिष्य की अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के तरफ लगाव बढ़ता चला गया। लेकिन संसार और वैराग्य के बीच उनका जीवन झूलने लगा। इसी आत्मसंघर्ष में समय बीतता गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक तरफ सत्य की खोज तो दूसरे तरफ खस्ताहाल परिवार। उनके सामने सवाल था, क्या परिवार को भूखे मरने के लिए छोड़ दूं? क्या खुद के बारे में सोचना सही है? इन्हीं सवालों में उलझे नरेंद्र नौकरी की तलाश में निकल पड़े। नरेंद्र को किसी जमींदार के कार्यालय में नौकरी मिल भी गई, लेकिन कुछ समय बाद नौकरी भी छोड़ दी। यह पहली बार नहीं था जब नरेंद्र ने नौकरी छोड़ी हो। इससे पहले भी वो नौकरियां छोड़ चुके थे। नरेंद्र अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास आए और कहने लगे, ठाकुर, यह नौकरी भी छोड़ आया हूं। तो इस पर परमहंस कहते हैं, ठीक किया, ठीक ही तो किया। नरेंद्र, तेरा जन्म कुछ और करने के लिए हुआ है, तू कहाँ फंसा है ऐसे कामों में। नरेंद्र ने अपना सब कुछ गुरु सेवा में न्योछावर कर दिया। ऐसे में गुरु के शरीर त्याग के दिनों में नरेंद्र अपने घर की नाजुक हालात की परवाह न करते हुए गुरु के पास चले गए और उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिया। गुरु रामकृष्ण की हालत नाजुक थी, वो बहुत बीमार रहने लगे। ऐसे में नरेंद्र ही उनका ध्यान रखते थे। इसी दौरान नरेंद्र की आध्यात्मिक शिक्षा भी शुरू हो गई थी। रामकृष्ण के अंतिम दिनों के दौरान 25 वर्षीय नरेंद्र और उनके अन्य शिष्यों ने भगवा पोशाक धारण कर ली थी। रामकृष्ण ने अपने अंतिम दिनों में नरेंद्र को ज्ञान का पाठ दिया और सिखाया कि मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। रामकृष्ण ने उन्हें अपने मठ वासियों का ध्यान रखने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे नरेंद्र को एक गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। और इसके एक साल बाद 1885 में रामकृष्ण परमहंस पंचतत्व में विलीन हो गए, जहां एक तरफ अंग्रेजी शासन में मिशनरियों की स्थापना हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद ने भारत में राष्ट्रीयता और हिंदुत्व की भावना को दोबारा जीवित करने के लिए रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जहां धर्म के साथ साथ सामाजिक सुधार के लिए विशेष अभियान चलाए गए। इसके अलावा उन्होंने जगह जगह अनाथ आश्रम, अस्पताल, छात्रावास की स्थापना की। मिशन के तहत उन्होंने सभी को विवेक बुद्धि से धर्म का अभ्यास करने को कहा। उन्होंने इंसान की सेवा को सच्चा धर्म करार दिया और जाति व्यवस्था को दरकिनार कर उन्होंने मानवतावाद और विश्व बंधुत्व का प्रचार प्रसार किया। जीवन चक्र भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। एक बार नरेंद्र शंकराचार्य जी की पुस्तक विवेक चूड़ामी पढ़ रहे थे, जिसमें शंकराचार्य जी ने कहा था, मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय। मतलब मनुष्य जाति, आत्मबोध की चाह और महान लोगों का साहचर्य, ये तीनों बातें कभी एक साथ अकारण नहीं होती, और जब ऐसा होता हो तो सत्य की खोज में मनुष्य को जुट जाना चाहिए। नरेंद्र ने मन ही मन सोचा, जाने कितने युगों के बाद मिला यह जीवन, क्या क्लर्क और टीचर की नौकरी करके ही गवा दूं? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। ठाकुर ने ठीक कहा था, मुझे कुछ और ही करना है, अब वही करूंगा जो माँ काली ने तय किया है,
और उन्होंने अपना ध्यान अध्यात्म में लगा दिया, और तब जाकर 1886 में उन्होंने मोहमाया से संन्यास ले लिया और नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। कुछ समय तक मठ में रहने के बाद वो भारत भ्रमण पर निकल पड़े। स्वामी विवेकानंद ने आम आदमी का दुख दर्द जानने के लिए भ्रमण की शुरुआत की। उनके साथ उनके कई शिष्य थे। स्वामी जी भारत भर के कई शहरों में घूमे, तरह तरह के लोगों से मिलते, उनके जीवन के बारे में पूछते और उसे उलझनों से निकालने की कोशिश करते। इस तरह पूरे भारत का भ्रमण कर स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे। देश में गरीबी और लोगों को दुखी देखकर स्वामी विवेकानंद बहुत व्यथित हुए और अमेरिका यात्रा पर निकल गए। और इस तरह विवेकानंद अमेरिका जाने वाले पहले योगी बने। वहां 1893 में दुनिया के धर्मों की संसद में स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे, जहां यूरोप अमेरिका के लोग गुलामी झेल रहे भारतीयों को हीन दृष्टि से देखा करते थे। कुछ इस तरह स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत की। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। यह जीवन अल्पकालीन है, संसार की विलासिता क्षणिक है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे वास्तव में जीते हैं। उनकी इन बातों पर देश के लाखों युवा फिदा हो गए थे। बाद में अमेरिका भी स्वामी विवेकानंद का कायल हो गया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद 3 सालों तक अमेरिका में रहे और लोगों को भारतीय तत्वज्ञान प्रदान करते रहे, और अपने विचारों से उन्होंने भारतीय संस्कृति की खुशबू विदेशी धरती पर बिखेरी। एक बार की बात है, अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कुछ विदेशी लोगों से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने स्वामी जी का भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने मजाक किया कि अरे, यह कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। अब ऐसे विचार सुनकर तो बड़े से बड़े व्यक्ति का सर भी झुक जाए। अपने जीवन काल में स्वामी विवेकानंद ने भारत को एक नया रूप दिया, उसकी संस्कृति को बाहर तक पहुंचाया। वो केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका की भूमि में 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अपनी लंबी विदेश यात्रा पूरी करके स्वामी विवेकानंद जी जब भारत वापस आए तो सभी की आंखें बस उन्हें ही निहार रही थी। अब देश में ही नहीं, पूरे विश्व में लोग उन्हें अपना गुरु मानने लगे। महान बनने के लिए निस्वार्थ भाव से त्याग की भावना होनी चाहिए। यह कितना महत्वपूर्ण है, स्वामी विवेकानंद हमें सिखा गए। यही कारण है जब 39 साल की छोटी उम्र में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुए तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को गहरा जख्म दे गई। शिकागो सम्मेलन को संबोधित करने के बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में उनके अनुयायी बन चुके थे।
उस दिन शायद ही कोई मन ऐसा रहा होगा जो दुखी ना हुआ हो। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद संसार के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर अलविदा कह दिया। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक समय ऐसा आएगा जब मेरी चेतना अनंत तक फैल जाएगी, उस वक्त मेरा शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्हें पता था कि उनकी मृत्यु कब होगी। उन्होंने कहा था कि वो 40 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मात्र 39 साल की छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। स्वामी जी ने महासमाधि ली थी। पंचतत्व में विलीन होने के बाद गंगा नदी के तट पर, जहां 16 साल पहले उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं स्वामी जी का भी अंतिम संस्कार किया गया। ऐसे कुछ ही विद्वान होते हैं जो अपने जीवन को जन कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। उनमें से एक स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग स्वामी विवेकानंद को अपनी प्रेरणा मानते हैं और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं। स्वामी जी युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन ही अध्यात्म को समझ पाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलाता है, लेकिन उनकी इस बात को आज समझने की बहुत जरूरत है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। जी हाँ, सोच और नजरिया बदलकर तो देख। स्वामी विवेकानंद के विचारों को जीवन में उतार कर को देख, जीवन को जीने का सलीका अपने आप बदल जाएगा। तू यकीन करके तो देख। सनातन धर्म सेवा पर भारत के सिद्ध गुरु सीरीज में हमने आपको रूबरू कराया स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से। अगली कड़ी में हम दोबारा हाजिर होंगे एक और महान गुरु की जीवन गाथा के साथ। तब के लिए दीजिए हमें इजाजत। वर्टिकल बार नमस्कार।